बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 से आगे जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं पहले उनको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, देन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरू के हमारे जो 2-3 लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हैं। आप इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि इंशाल्लाह हम आसानी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टूडेंट्स कर सकें। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम 2 चीज़ों को कवर करेंगे। एक ऑपरेशंस ऑन 2 सेट्स, 2 सेट्स के अंदर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं और उन ऑपरेशन को हम कैसे, किस ऑपरेशन से क्या मुराद है, हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर इसी वीडियो लेक्चर के अंदर ही इंशाल्लाह हम लोग यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को भी इंशाल्लाह इसी के अंदर देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस ऑन 2 सेट्स, सेट्स के ऊपर याद रख लें स्टूडेंट्स 4 तरह के ऑपरेशंस हैं जो हमारी क्लास बुक के अंदर मौजूद है। देखिए स्टूडेंट, जैसे आप ऑपरेशंस देखते हैं हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे भी ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो याद रख लें सेट्स के ऊपर जो सबसे पहला ऑपरेशन यूज होता है वो होता है बेटा यूनियन, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 सेट्स हों ए और बी, 2 सेट्स हों ए और बी और हमें उन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए यूनियन बी को ए और दरमियान में याद रख ले यूनियन को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर बी लिखा जाता है। यानी कि लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स। अगर ए और बी कोई से 2 सेट्स हैं देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट्स यूनियन के ऑपरेशन में हम करते क्या है, इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा। यूनियन देखिए नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है, यूनियन, यूनिटी, इन तमाम के मीनिंग्स है इत्तेफाक, इत्तेहाद, कॉम्बिनेशन। जब हम 2 या 2 से ज्यादा सेट्स को आपस में कंबाइन करते हैं यानी कि उनके एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो स्टूडेंट्स हम उसको क्या कहते हैं कि यूनियन है। देखिए यहां पे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल की, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 5 7 देन फाइंड ए यूनियन बी। जी स्टूडेंट, सामने ए यूनियन बी लिखा इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले ए है तो आपने ए की वैल्यूज लिख दी, ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 5, देन ऑपरेशन कौन सा है, यू, यूनियन, यू रिप्लेस किया इन दोनों के दरमियान में और फिर बी की वैल्यू लिख दी 3 5 7। अब देखिए इन दोनों सेट्स को कंबाइन करना है, वो एलिमेंट्स जो सेट ए में है उनको भी लिखा जाएगा, वो एलिमेंट्स जो सेट बी में है उनको भी लिखा जाएगा और वो एलिमेंट्स जो सेट ए और बी दोनों में हैं उनको भी लिखा जाता है, लेकिन वंस, यानी कि दोनों में अगर मौजूद है तो उसको 2 बार नहीं लिखा जाएगा बल्कि 1 बार लिखा जाएगा। और हमेशा याद रख लें हमेशा अरेंज करके लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो ए में है 1 2 3 5, देखिए 1 2 3 तो ये आ गए। अब 5 अगर आप देखें 3 और 5 दोनों में है तो वो 1 बार ही लिखे गए और देन 7 बी में मौजूद है ए में नहीं है तो 7 आ गया। तो इस तरह ए यूनियन बी आपने फाइंड कर लिया 1 2 3 5 7। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप बी यूनियन ए फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे उसका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा। ये हमारे पास स्टूडेंट पहला ऑपरेशन हो गया यूनियन। सेकेंड ऑपरेशन स्टूडेंट्स होता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स। अगर ए और बी हमारे पास कोई से 2 सेट्स हैं देन A and B, the intersection of A and B is denoted by A intersection को बेटा ये उल्टा U लिखा जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है A intersection B। देखो बेटा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट करना, जैसे मैं ये कहूं कि 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे मैंने यहां पे आपके पास व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ भी किया, ये 2 लाइंस हम कह रहे हैं इंटरसेक्ट हो रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब आपको पता है कि कोई भी लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है, एक लाइन दूसरी लाइन, इन दोनों लाइंस ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है इसका मतलब है ये वो पॉइंट है जो इन दोनों के दरमियान में कॉमन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉमन। जब हम 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिर्फ हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कॉमन होंगे, यानी कि जो दोनों सेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सिर्फ उन एलिमेंट्स को लिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहां पर भी हमने एक एग्जांपल ली कि इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 5 7 देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। जी स्टूडेंट्स, जैसे ए यूनियन बी लिखा था उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी लिखा, इज इक्वल टू का साइन आ गया। सबसे पहले ए लिखा था तो ए के एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 5
और फिर दरमियान में ऑपरेशन लाजमी रिप्रेजेंट करना है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है, और फिर बी की वैल्यू लिखी 3, 5, 7। अब इन दोनों सेट्स के दरमियान में आप देखें तो 3 और 5 ये दो कॉमन एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को स्टूडेंट्स मैंने सर्किल किया और इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को हमने इंटरसेक्शन के अंदर लिख दिया। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि हम जब दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को टुगेदर करते हैं तो याद रख लें ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। इसी तरह अगर आप बी इंटरसेक्शन ए भी स्टूडेंट्स फाइंड कर रहे होते तो उसका आंसर भी सेम यही आता। तीसरा स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास डिफरेंस, नाम से ही आपको अंदाजा है डिफरेंस किसको कहते हैं, माइनस को कहते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, अगर हमारे पास ए और बी कोई से दो सेट्स हैं, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डिफरेंस में क्या करते हैं, इस ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर भी हमने एक एग्जांपल ली है कि इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 5 7, फाइंड ए माइनस बी। देखिए स्टूडेंट्स ए माइनस बी इज इक्वल टू, पहले आपने ए के एलिमेंट्स लिखे, फिर दरमियान में ऑपरेशन मेंशन किया माइनस का यानी कि डिफरेंस का, और देन सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए। अब देखिए बेटा डिफरेंस आपको आम कॉमन में भी अंदाजा है वैल्यूज में कि डिफरेंस का मतलब होता है जो सेम चीजें होती है वो कट हो जाती हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट सेम है उनको कट कर देंगे, जैसे कि 3 और 5 दोनों में सेम है, दोनों को आपने कट कर दिया। अब जो पहले सेट के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स बचे हैं सिर्फ उनको लिखा जाएगा, ये डिफरेंस होता है, यानी कि 1 और 2 ये सेट ए के एलिमेंट्स रिमेनिंग है तो आपने इनको लिख दिया तो ये हो गया ए माइनस बी। अगर स्टूडेंट्स इसी का आपने बी माइनस ए लिख रहे होते तो जारी बात है ये सेट पहले लिखा जाता और ये सेट बाद में लिखा जाता। कॉमन एलिमेंट तो 3 और 5 है, ये दोनों कट जाते। अब बी अगर पहले लिखा होता और ए बाद में लिखा होता तो बी में कौन सा एलिमेंट एक्स्ट्रा है, 7, तो ये 7 बच जाता। तो इसका आंसर अगर बी माइनस ए हम फाइंड कर रहे होते तो इसका आंसर 7 होता। याद रख ले स्टूडेंट्स, ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, सिर्फ एक कंडीशन में आपस में ये इक्वल हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों सेट्स की वैल्यू सेम हो, यानी कि सेट ए और बी अगर इक्वल है तो सिर्फ ये एक वाहिद कंडीशन है जिसमें ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल होंगे, अदरवाइज ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल कभी भी नहीं होते। जी फोर्थ ऑपरेशन जो हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पे हमारी बुक के रिस्पेक्ट से लास्ट ऑपरेशन हमारा है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिए बेटा सिमेट्री या सिमेट्रिक इसका मतलब होता है सेम, डिफरेंस कहते हैं मुख्तलिफ को, यानी कि ऐसा डिफरेंस जो सेम हो। यानी कि यहां पे अगर आप इन दो बातों को आपस में कंबाइन करें तो बड़ी ताज्जुब वाली अजीब सी एक बात है, लेकिन अब जब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बात अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ए और बी कोई से दो सेट्स हों, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा। डेल्टा याद रख लें यहां लिखा जाता है, और ट्राइंगल की शेप यानी कि ट्राइंगुलर शेप यहां पे डेल्टा को रिप्रेजेंट करती है, जो सिमेट्रिक डिफरेंस को यहां से को डिनोट किया जा रहा है, जिससे ए डेल्टा भी हमने फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स, यहां पर भी हमने एक एग्जांपल ली कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 5 7, फाइंड ए डेल्टा बी। जी स्टूडेंट्स, मैंने ए डेल्टा बी लिखा। अब यहां पे बात को बहुत गौर से देखिएगा, मैंने अभी जैसे आपसे कहा एक ऐसा डिफरेंस जो सेम हो, तो ऐसा डिफरेंस सेम कैसे हो सकता है, गौर से बात को समझिएगा। यानी कि डेल्टा में सिमेट्रिक डिफरेंस में जो सेम एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के अंदर वो कट हो जाएंगे। अब जो एलिमेंट्स देखें डिफरेंस में क्या करते हैं, सिर्फ उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है जो पहले सेट में बचते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स जो बच जाते हैं ए के भी और बी के दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, यानी कि यहां 1 और 2 बचा हुआ है और यहां 7 बचा हुआ है। जब आपने इन तीनों को कंबाइन करके लिख दिया तो याद रख ले स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी हो गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स दो बातें बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक नोट के तौर पे चीज लिखी है कि सिमेट्रिक डिफरेंस दो चीजों की इक्वल होता है। अब जरा बात को समझिएगा, अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों सेट्स को मैंने टुगेदर किया है, मिलाया है, इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन किया है। जब दो सेट्स को आप कंबाइन करते हैं तो सेट्स में जो ऑपरेशन कॉम्बिनेशन के लिए दोनों सेट्स को मिलाने के लिए यूज होता है वो होता है ए यूनियन बी। जी स्टूडेंट्स, यहां तक बात क्लियर हो गई। और हमने वो एलिमेंट्स नहीं लिखे, यानी कि उनको कट कर दिया है। कट का मतलब माइनस कर दिया है, किनको, जो एलिमेंट्स कॉमन है। और आपको पता है स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं, कॉमन
के लिए जो ऑपरेशन सेट्स में यूज होता है वो तो है इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो माइनस अगर हम कर दें किस में से, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स में से, तो आपके पास ए डेल्टा बी आ जाएगा। सिमिलरली एक बात को और अंडरस्टैंड कर लें, ए डेल्टा बी और किसकी इक्वल है? देखिए अभी आपने a माइनस बी निकाला, फाइंड आउट किया, ये 1,2 आया। इसी को मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि b माइनस ए करेंगे तो 1,2 की बजाय क्या आ जाएगा, सिर्फ 7 आएगा। अब 1,2 और 7 यानी कि a माइनस बी हो गया 1,2 और b माइनस ए हो गया 7। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, टुगेदर कर दूं, तो 1 2 7 आ जाएगा जो कि a डेल्टा b। अब देखिए इसका मतलब a माइनस बी और b माइनस ए को टुगेदर करना है, कंबाइन करना है, तो कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज होता है? अगेन यूनियन। तो a माइनस बी और b माइनस ए का स्टूडेंट्स अगर हम यूनियन भी फाइंड आउट करें तो भी a डेल्टा b की इक्वल आता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो कंप्लीट हुए। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल सेट को, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। जी स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। देखें यूनिवर्सल, ये वर्ड यूनिवर्स से निकला है। यूनिवर्स एक टोटलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा सेट जो जिसके साथ जितने भी सेट्स गिवन होंगे वो सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। यानी कि अगर यहाँ हमारे पास सेट ए हो, बी हो, सी हो, या जितने भी सेट्स गिवन होंगे वो सारे के सारे सब सेट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट उन तमाम में से सबसे बड़ा सेट होगा और सबका सुपर सेट होगा, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है? अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो कंसिडरेशन के अंदर हमारे पास सेट्स मौजूद हैं उन तमाम के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। इसको यूजुअली स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। यूनियन में और यूनिवर्सल सेट में फर्क रखिएगा। यूनिवर्सल को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे साथ लिंक है इसके साथ जो टॉपिक वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास एक सेट यूनिवर्सल गिवन हो और यूनिवर्सल सेट के साथ हमें एक सेट गिवन है जो कि यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है। फॉर एग्जांपल सेट ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, और हमें कहा जाए कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए या सेट बी या सेट सी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां मैंने सेट लिया है ए। कॉम्प्लीमेंट को दो तरीकों से स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए के ऊपर अगर आप छोटा सा सी लिख दें तो ये भी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और एक के ऊपर ये छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको भी कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है। तो ये दोनों की दोनों रिप्रेजेंटेशन की जा सकती हैं। देखिए यहां पे मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट ए इज इक्वल टू 1 2 1 3 5। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। देखो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा आसान है। जिस चीज का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से स्टूडेंट्स माइनस कर देते हैं। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो उसे यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है स्टूडेंट्स तो ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। यहां ए कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो गया स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल हो गया 1 2 3 4 5 माइनस सेट ए के एलिमेंट्स हो गया 1 3 5। आपको पता है कि डिफरेंस में क्या करते हैं कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कट जाते हैं। 1 3 5 दोनों में सेम एलिमेंट्स है, कट कर दिए। जो सेट ए के पहले सेट के एलिमेंट्स जो बच गए उनको हम लिख देंगे 2 4। तो याद रख लें स्टूडेंट ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स अगर इसका अगेन आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें किसी भी सेट का, जब आप अगेन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये 2 4 को अगर मैं 1 2 3 4 5 में से माइनस कर दूं तो आप देखेंगे 1 3 5 अगेन वापस वही सेट वापस आ जाता है। तो किसी भी सेट का जब आप डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वही सेट वापस आ जाता है। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए या बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी की इक्वल होता है। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के हवाले से अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हमें अपना कमेंट्स के अंदर मेंशन करें, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई, आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आई हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग ऑपरेशंस ऑफ सेट्स यानी कि ऑपरेशंस क्या नाम है यूनियन
और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंशाल्लाह इन दोनों ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और इंशाल्लाह हम आपके साथ इसी तरह कांटेक्ट में रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।